हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। गाइस, कैसे एक अंधे इंसान ने 23 साल की उम्र में 50 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। और गाइस, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनके नाम पर मूवी तक बन गई है और इनका किरदार निभा रहे हैं एक्टर राजकुमार राव। तो आइए जानते हैं इनकी स्ट्रगल टू सक्सेस स्टोरी। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो गाइस लास्ट तक जरूर बने रहना। तो आइए बढ़ते हैं अपने स्टोरी की तरफ। गाइस, श्रीकांत का जन्म 1992 में आंध्र प्रदेश के सीतारामपुरम गांव के एक किसान परिवार में हुआ। श्रीकांत जन्म से ही अंधे थे, इसलिए कई लोगों ने उनके माता पिता को उन्हें अनाथ आश्रम छोड़ देने तक की सलाह दे दी थी। सारा समाज उनके अंधेपन को स्वीकारना ही नहीं चाहता था। लेकिन गाइस, माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं, वो कैसे अपने बच्चों को इस परिस्थिति में छोड़ दें जब उसको उनकी कितनी ज्यादा जरूरत थी। उनके माँ बाप ने श्रीकांत का पूरा साथ दिया। गाइस, श्रीकांत को जब स्कूल में एडमिशन के लिए लेके जाया गया तो स्कूल वालों ने ये कह के मना कर दिया कि ये क्या करेगा पढ़ के, ये तो अंधा है, इसके पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। पर श्रीकांत के पेरेंट्स ने हार नहीं मानी। ऐसे ही उनका एडमिशन एक स्कूल में हो गया। बट गाइस, श्रीकांत का सफर आगे आसान नहीं था। वो जब स्कूल जाते थे तो सारे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे और टीचर भी उन्हें क्लास के सबसे पीछे वाले सीट पर बैठाते थे। गाइस, सोचो कितना बुरा लगता होगा उस छोटे से बच्चे को कि उसके साथ ऐसा किया जा रहा है, जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी। जब भगवान ने ही उसे ऐसा बना दिया तो इतना सब होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और ये सब बेइज्जती को उन्होंने अपनी एक ताकत बनाई और उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया और 10th क्लास में टॉप कर दिया। सोचो गाइस, बिना देखे कैसे इस बंदे ने पूरे स्कूल में टॉप कर दिया और सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। 12th क्लास में श्रीकांत साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन आंध्र प्रदेश एजुकेशन बोर्ड ने उन्हें साइंस लेने की अनुमति ही नहीं दी। ये कह दिया कि जो देख नहीं सकता है वो साइंस पढ़ के करेगा क्या, उसे तो बस आर्ट साइड ही लेनी चाहिए। बोर्ड के इस नियम से श्रीकांत को बहुत ज्यादा दुख हुआ और उन्होंने फैसला किया कि अब वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे बोर्ड के खिलाफ, और उन्होंने बोर्ड के खिलाफ केस कर दिया। और काफी संघर्ष के बाद आखिरकार उन्हें जीत मिल ही गई और उन्हें साइंस लेने का मौका मिल गया। और उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत किया और एक बार फिर से लोगों के बातों पर तमाचा मारा और 12th क्लास में 98% लाकर उन्होंने टॉप कर दिया। सोचो गाइस, जिसको बोर्ड ने साइंस के लिए रिजेक्ट कर दिया था, वही श्रीकांत 12th में 98% लाकर टॉप किया। लेकिन गाइस, अभी भी श्रीकांत का आगे का सफर इतना आसान नहीं था। सोचो इन्होंने ऐसा क्या डिसीजन लिया जो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर डाली। तो आइए देखते हैं। इसके बाद अब उन्होंने IIT की तैयारी करना शुरू किया। उन्हें यहाँ भी प्रवेश परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। अब उन्होंने ठान लिया कि IIT को उनकी जरूरत नहीं तो उन्हें भी IIT की जरूरत नहीं। इसके बाद श्रीकांत ने अमेरिका के टॉप टेक्नोलॉजी कॉलेज में अप्लाई किया, जैसे MIT, स्टैनफोर्ड, बार्कले और कार्नेगी मेलन में, और उन्हें वहां एडमिशन मिल गया। उन्होंने MIT जाने का फैसला किया और वहां के पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट बने। सोचो गाइस, अपने इंडिया में तो इनके टैलेंट को किसी ने नहीं पहचाना, पर फॉरेन में इनके टैलेंट को पहचाना गया और मौका दिया गया। अगर श्रीकांत की जगह कोई और होता तो इतने ज्यादा रिजेक्शन मिलने के बाद वो हार मान जाता, पर इन्होंने हार नहीं माना क्योंकि इन्हें कुछ करके दिखाना था। इन्हें अपने ऊपर भरोसा था कि मैं कर लूंगा। अब श्रीकांत ने अपनी पढ़ाई अमेरिका से पूरी कर ली और वापस भारत आ गए। पोलेंट इंडस्ट्रीज की शुरुआत की और कई सारे दिव्यांगजनों को रोजगार भी दिया और उन्होंने एक ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस भी खोला। गाइस, श्रीकांत के पास इतना टैलेंट है कि वो चाहते तो अमेरिका में रहकर आराम की जिंदगी जी सकते थे, पर नहीं, उन्हें भारत वापस आना था और अपनी कंपनी खोलनी थी और अपने जैसे कई सारे लोगों को रोजगार भी देना था और उनकी हेल्प करनी थी। और आज गाइस, 23 साल की उम्र में श्रीकांत 50 करोड़ की कंपनी के CEO हैं। श्रीकांत अब बोलते हैं कि दुनिया मुझे देखकर कहती थी कि श्रीकांत, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं इसके जवाब में दुनिया को कहता हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गाइस, जो लोग कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा और हम नहीं कर पाएंगे, उन्हें श्रीकांत की स्टोरी से सीख लेना चाहिए कि कैसे एक अंधे होने के बावजूद भी इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई और CEO बने। सो गाइस, बहाना बनाना छोड़ो और कुछ करके दिखाओ। अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जैसे कि हम आपके लिए और भी मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।